मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए मेटल्स नॉन मेटल्स का क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन आंसर के साथ डील किया जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है का हेडिंग है, पहले मैं उसको ले लेता हूँ। लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग in not more than 20 words, है ना। पहला सवाल आपका यही है। चलिए सवाल के साथ हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहले सवाल से चलते हैं। पहला सवाल है कि नेम एनी 10 मेटल्स, किसी भी 10 मेटल्स का हमको क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ से मैं आपको आंसर लिखता चलूँगा यहाँ से, है ना। सबसे पहले से एकदम मैं 10 मेटल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए मैं लिख लेता हूँ। पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, इसके बाद है आयरन, है ना, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, टीन एंड मरकरी। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे 10 मेटल्स के नाम लिखे जा चुके हैं। सवाल नंबर 2 की ओर मैं चलता हूं। सवाल नंबर 2 है कि मेटल्स हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल of how this property of metals is used, है ना। सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप लोग सवाल के साथ जवाब भी लिखेंगे, है ना। चलिए जवाब की ओर हम लोग चलते हैं। आंसर में है लिखा हुआ है कि मेटल्स आर generally hard, strong solids. For example, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, टीन एंड कॉपर, फुल स्टॉप। They are strong enough to bear heavy loads. Steel cables, for example, are used to carry heavy loads. चलिए सवाल में समझा देता हूँ। था ये कि मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत ज़्यादा होता है ना। तो आपको बताना था, एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन भी करना था, साथ में एक एग्जाम्पल देके बताना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल जो है जनरली हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है। जैसे कौन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, टीन है, कॉपर है। ये इतने मजबूत होते हैं कि ये भारी से भारी हैवी लोड्स को उठा सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप स्टील केबल भी भारी से भारी चीज़ों को उठाने में हेल्प आता है। चलिए अब आते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर है कि वाई कांट
यू, है ना। और उसके बाद ए में है इसमें सवाल ए है कि ड्रॉ वायर्स फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड और कोल, फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड और कोल, है ना। आप जो है कोल या लकड़ी के टुकड़े से क्यों वायर्स नहीं निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए, आप लोगों को सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जवाब भी दिखाई देगा, है ना। तो पहला का जवाब जो है वो लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट ड्रॉ वायर्स फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड और कोल because wood and coal are brittle, not flexible। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वुड और कोल जो होता है क्या होता है, ब्रिटल, मतलब मारने पे ये आसानी से टूट जाएगा, जिसके कारण आप इसको तार में नहीं बदल सकते हैं। अगला है यूज नाइलॉन और जूट रोप्स फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, आप लोगों को सवाल सारे के सारे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। अगर इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपके परेशानियों को हल करने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, तो 2 नंबर का जवाब लिखना है। मैं जवाब में लिख रहा हूं, आप लोग देखेंगे। लिख रहा हूं वी कैन नॉट, थोड़ा सा मिस हो गया है, जस्ट मिनट वेट कीजिए आप लोग। चलिए, वी कैन नॉट यूज नाइलॉन और जूट रोप्स फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, because they are bad conductors, of electricity, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वुड और कोल जो होता है वो आपका क्या कर सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। तीसरा है कि यूज अ कुकिंग अटेंसिल मेड ऑफ कार्डबोर्ड, सवाल मैं यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ कि ताकि बहुत सारे बच्चों के पास जो होगा, अभी तक बुक नहीं होगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए, जवाब है वी कैन नॉट यूज अ कुकिंग अटेंसिल मेड ऑफ कार्डबोर्ड because it is a bad conductor of heat। आप कार्डबोर्ड का बर्तन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो होता है बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो सवाल नंबर 3 भी हो चुका है। अब चलता हूं मैं कहाँ, सवाल नंबर 4 की ओर, है ना। लिखा हुआ है नेम 5 नॉन मेटल्स which are gaseous at room temperature, टेम्परेचर। 5 ऐसे नॉन मेटल का नाम लिखना है जो कि क्या है, तो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है, उसके लिए।
है ना। चलिए लिख लेता हूँ, हम लोग सिर्फ नाम ही तो लिखना ही है, लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, है ना। इसके बाद लिख लेता हूँ मैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये जो होते हैं 5 नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 5 नंबर सवाल की ओर चलता हूँ, लिख लेता हूँ सवाल को मैं, नेम 2 मेटल्स which react vigorously even with cold water, full stop. Name one metal which, comma, if ignited, comma, continues to burn in a steam, आप लोग को दिखाई आपके स्क्रीन पे दे रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दिखाई देते रहे, है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिखते चलेंगे। जवाब भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ, आप लोग देखेंगे जवाब भी आपके स्क्रीन पे होगा। चलिए तो आप लोग देख लीजिए, जवाब है पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वाइग्रोसली, है ना, इवन विथ कोल्ड वाटर, comma, while magnesium continues to burn in a steam if ignited. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सवाल जो है आपका सवाल नंबर 5 तक हो गया। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 6 से शुरू कर लेते हैं। 6 नंबर जो सवाल है वो है कि मेंशन 3 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मेंशन 3 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन 3 यूज लिखना है किसका, ऑक्सीजन का। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए, क्योंकि देखिएगा तभी आपका आंसर लिखा पाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। जब तक आप लोग क्या करें कि आप लोग एक बार फिर से रिकैप कर लें, है ना, जब तक मैं जो है आंसर आपको लिखता हूँ। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ मेंशन 3 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि ऑल कंबशन प्रोसेसेस नीड ऑक्सीजन। जितने भी कंबशन प्रोसेसेस होते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही होते हैं। फिर मैं लिख रहा हूँ कि ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स, ये है इसका दूसरा इस्तेमाल। तीसरा मैं लिख रहा हूँ कि लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न रॉकेट फ्यूल, है ना। तो आप देख सकते हैं सवाल 6 का भी जवाब आपके लिए हो गया। अब सवाल नंबर 7 की ओर चलता हूं। मेंशन 3 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, है ना। मेंशन 3 यूजेस ऑफ
नाइट्रोजन, है ना। आपको 3 यूज किसका लिखना है, नाइट्रोजन का लिखना है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहला मैं लिख रहा हूं कि प्लांट्स यूज नाइट्रोजन, प्लांट्स यूज नाइट्रोजन टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, है ना, ये पहला है। अगला है कि लिक्विड नाइट्रोजन is used to preserve blood, है ना, corneas and other donated organ, है ना। इसके बाद लिखता हूं मैं नाइट्रोजन इज यूज्ड in the manufacture of ammonia and urea, है ना। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं 7 नंबर भी क्वेश्चन हो चुका है, आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग देखते रहें। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हो चुका है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एज पॉसिबल हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चंस की ओर है कि 8 नंबर क्वेश्चन में है डिफाइन एन एलॉय, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन एन एलॉय। तो आप लोग क्या करें कि इसको आप लोग लिखते रहें अपने अपने कॉपी पे, नोट कॉपी पे, कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। आने वाला एग्जाम्स भी है ना वहाँ। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं इसको। थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद आ गया है यहाँ पे। चलिए इसको रीस्टार्ट कर देते हैं हम लोग। 1 नोट इज रीस्टार्टिंग, कैंसिल कर देता हूँ, फिर से मैं 1 नोट स्टार्ट कर लेता हूँ। 7 नंबर सवाल तक हो चुका था आप लोगों का, है ना। देख सकते हैं आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 7 नंबर सवाल आप लोगों को तक हो चुका है। अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन एन एलॉय, एक एलॉय को डिफाइन करना है। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। लिखते हैं एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ metals and non-metals, है ना। आप लोग यहाँ तक देख रहे होंगे। लिखा हुआ है कि alloying is done to make the parent metal stronger, है ना, फुल स्टॉप। स्टील, brass and bronze are alloys, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये था आप लोगों के लिए सवाल ए आज की वीडियो में। अगला वीडियो जब आएगा तो आप लोगों को उसमें और भी आगे बताया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोगों के होमवर्क में मैं जो दे रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देख लें। होमवर्क में आप लोगों को यहाँ तक दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट इन फेयर, साथ में आपको इसको याद करना है, रिमेम्बर इट, है ना। और साथ में आप लोगों को क्या करना है कि 50 एलिमेंट्स नेम विथ सिंबल एंड एटॉमिक नंबर आपको लिख के आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे जब भी हम लोग मिलेंगे तो वहाँ और भी आगे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। धन्यवाद।